बिल्कुल। रुक भाई, एक काम करते, यहाँ पर छुप जाते हैं। अगर पकड़े गए तो जेल तो होगी, माल भी हाथ से चला जाएगा। हाँ सही कह रहे, चल। दरवाजा बंद कर। मोबाइल की टॉर्च ऑन करो। जल्दी कर। दिखाओ तो। चल चल। इधर खोल। तो एक काम कर, बाहर जाकर नजर रख। हाँ यहाँ पर, ठीक है। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। बाहर जा। मुझे भूख लगी है। 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 नाम आशुतोष पांगे, उम्र 30 साल। इसकी बॉडी को देखकर लगता है किसी ने इसे खाया है। हो सकता है किसी जानवर का हमला हो। नहीं मैडम, पोस्टमार्टम के हिसाब से ये किसी जानवर का काम नहीं। रिपोर्ट के हिसाब से तो इसकी बॉडी पे बच्चों के बाइट मार्क्स हैं। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि कोई बच्चा ऐसे क्यों करेगा। ये उस प्रॉपर्टी पे क्यों गया था? मैडम ये चोर है, शायद चोरी का माल छुपाने गया होगा। इसके साथ कोई और भी था ना? हाँ मैडम, मगर वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। मुझे उससे मिलना है। मैडम इसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर बोल रहे थे कि उसने कोई डरावनी चीज देखी होगी, इसलिए उसे गहरा सदमा लगा है। मुझे मत खाना, वो आशुतोष को खा गए। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। वो आशुतोष को खा गए, मुझे मत खाना। कौन आशुतोष को खा गए? विजय, उसे कौन खा गए? मैडम डॉक्टर कह रहे थे कि जब से इसे यहाँ ले आए तब से ये इसी तरह बड़बड़ा रहा है। मुझे मत खाना, आशुतोष को खा गए वो लोग। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, आशुतोष को खा गए वो लोग। मुझे मत खाना। विक्रांत, आशुतोष की बॉडी पे बाइट मार्क्स और विजय की दिमागी हालत देखकर लगता है कि आशुतोष को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। मैं अभी क्राइम लोकेशन के लिए निकल रही हूँ, वहां से कॉल करके तुम्हें अपडेट करती हूँ। ठीक है, मैं भी कल सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचकर आगे की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। वहाँ मत जाइए मेम साहब, वहाँ मत जाइए। कौन है बे तू?
नाम क्या है? मेरा नाम तो राजन है मैम साहब। वहां जाने से रोक क्यों रहा है? ऐसा क्या है वहां पे? बस मत जाइए तो मत जाइए। आप जानते नहीं हैं इस जगह के बारे में। हाँ नहीं जानती। तू जानता है ना? बता क्या है वहां पे? मैम साहब, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ कोई है। कौन है? पता नहीं मैम साहब, पर मैंने आंखों के सामने वहाँ किसी को गायब होते हुए देखा है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है इस जगह में कुछ पंगा है। और मैंने बहुत से लोगों को भी बताया, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगता है उस रात जो वहाँ पर हुआ वो उस भूत ने किया है। मत जाइए मैम साहब, मत जाइए मैम साहब, वहाँ मत जाइए मैम साहब, मत जाइए। ए रुक। मुझे भूख लगी है। 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 आशुतोष की मौत के समय तुम्हें वहां पर लूट का सामान मिला था? नहीं सर, वारदात के बाद मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि आशुतोष की लाश जमीन पे पड़ी हुई थी और खंडर के अंदर विजय पागल हो चुका था। इन दोनों के बारे में क्या जानते हो तुम? सर, इन दोनों के सर पे इनाम था और ये दोनों पुराने छात्री चोर थे। और ये चोरी कहाँ से की थी इन्होंने? सर, इन दोनों ने चोरी एक घर में की थी। अच्छा, इन दोनों पर कोई मर्डर का चार्ज या फिर कुछ भी? नहीं सर, दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि आशुतोष को किसी बुरी आत्मा ने मारा था। लोगों के बोलने से तो केस सॉल्व नहीं होगा ना। मुझे प्रूफ्स चाहिए, लोगों का बोलना नहीं। जी। जाओ। जी सर। हाँ मात्रे, बोलो। साहब, वो विजय अस्पताल से भाग गया है। भाग गया? कैसे? मात्रे, इसका मतलब वो नाटक कर रहा था। ढूंढो उसे जल्दी से।
अरे माहौल कहाँ चला गया? भूख लगी है। 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 शिवराम, एक काम करो, तुम इस तरफ देखो और तुम इस तरफ देखो, मैं आगे देखती हूँ। शिवराम, इसे जल्दी से जब्त करो और एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ दीदी। विक्रांत, यहाँ पे विजय की लाश मिली है। इसका मतलब वो पागलपन का नाटक कर रहा था, उसे जेल नहीं जाना था। विक्रांत, मुझे लगता है इस केस का उन बच्चों से कोई ना कोई कनेक्शन है जो मैंने यहाँ पे देखे थे। हमें उन बच्चों के बारे में पता करना होगा। एक तरीका है। क्या? तुम्हें उन बच्चों में से किसी का भी चेहरा याद है? मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं, उसी बच्चे का चेहरा याद करने की कोशिश कर रही थी। तो चलो उस बच्चे का चेहरा बना भी लेते हैं। वो लगभग 7-8 साल का बच्चा था। उसके बाल थोड़े घुंघराले से थे। यही बच्चा था। यही था। यू शो। श्योर। थैंक यू। मात्रे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? मात्रे ने बताया कि उस एरिया में बहुत सारे बेघर बच्चे रहते हैं, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। ठीक है, तो मैं उस एरिया के सारे बेघर बच्चों से बात करता हूँ। तब तक तुम पता करो कि वो घर जहाँ पर मर्डर हुआ था वो किसका था। मात्रे को बोला हुआ है उस घर के मालिक के बारे में पता करने के लिए। शायद उन बेघर बच्चों से ही पता चले कि ये बच्चा कौन है। बाद में मिलते हैं। ठीक।
ये चिंतन कांबे है, नमस्कार मैडम। वो जगह इसकी है। आप जानते हैं आपकी प्रॉपर्टी पे मर्डर हुआ है, हो मैडम, मेरे को मालूम भी रहा है। तो सामने क्यों नहीं आए? क्या मैडम, वो प्रॉपर्टी पे मेरा कोई हक नहीं है। मतलब वो मेरा भांजा है ना कन्नी, उसने जबरदस्ती उसको अपना हक में लेके रखा हुआ है, उस पर कब्जा किया है। तो आपने इस कन्नी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? अभी कैसे कंप्लेन करेगा मैडम, वो तड़ीपार आदमी है, भंकसबाज आदमी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी किधर रहता है, और अपन उसका लफड़ा में नहीं पड़ना मानता है। अभी क्या है कि इतना उम्र हो गया, अभी मैं चाहता है कि भगवान का नाम लेकर अपना जीवन काटेगा। अभी ये झमेला में मेरे को नको मांगता है। ठीक है, दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। बाकी कन्नी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मात्रे को इन्फॉर्म करो। करेगा मैं, बिल्कुल करेगा। तो जाऊं? जा।